नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्पिंग चाचा की सीरीज़ सीबीएसई अपडेट में। सीबीएसई अपडेट के इस वीडियो में मैं मदद करूंगा आपकी ये जानने में कि किस तरीके से सीबीएसई के डॉक्यूमेंट में चेंज और करेक्शन कराया जा सकता है, अपने नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में या फिर सरनेम में। तो क्या गाइडलाइंस हैं, क्या बाई लॉस हैं और क्या प्रोसेस है सीबीएसई का इससे रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में बताई गई हर बात सीबीएसई से वेरीफाई की हुई है, सत्यापित की हुई है, तो आप इस पर आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई हर जानकारी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पहले प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने स्कूल चले जाना है और वहाँ जाके बता देना है कि मेरी मार्कशीट में गलती हो गई है और मैं इसे करेक्ट कराना चाहता हूँ। स्कूल वाले आपकी एप्लीकेशन ई-हरकारा पोर्टल के थ्रू सीबीएसई ऑफिस भेज देंगे। ई-हरकारा पोर्टल सीबीएसई का एक पोर्टल है जिसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्कूल द्वारा भेजी जा सकती है। एक बार आपकी एप्लीकेशन सीबीएसई ऑफिस पहुंच जाएगी, वहां पर आपकी एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए सीबीएसई द्वारा आपके नए डॉक्यूमेंट करेक्ट करके जारी कर दिए जाएंगे, जिसके पूर्व आपको अपने पुराने डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा कराने होंगे। पहले ये प्रोसेस ऑफलाइन हुआ करता था, आपको खुद फॉर्म भर के और कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके सीबीएसई को भेजने होते थे, लेकिन अब इस प्रोसेस को सरल कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन आपका स्कूल आपकी एप्लीकेशन भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये डिपेंड करता है सीबीएसई की गाइडलाइंस पर और सीबीएसई के बाई लॉस पर। आपका स्कूल इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही आपकी एप्लीकेशन भेजता है। अगर आपका स्कूल इन गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना ही आपकी एप्लीकेशन भेज देता है सीबीएसई ऑफिस में, तो सीबीएसई ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कूल द्वारा ऑनलाइन तरीके से भेजे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम आगे बढ़ें और सीबीएसई के बाई लॉस और गाइडलाइंस की बात करें, उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि चेंज इन डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं और करेक्शन इन डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। तो इसके लिए स्कूल रिकॉर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्कूल रिकॉर्ड मतलब एडमिशन के टाइम पे दिया गया आपका नाम और 1 से 9 क्लास तक चला आ रहा आपका नाम, जो सेम ही होते हैं, इसे स्कूल रिकॉर्ड कहते हैं। तो अगर आपका क्लास 10th और 12th के डॉक्यूमेंट में आपके स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम है वही नाम है और आप इससे अलग कुछ कराना चाहते हैं, तो इसे चेंज इन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आपके क्लास 10th और 12th के डॉक्यूमेंट में स्कूल रिकॉर्ड से अलग कुछ नाम है और आप उसे कंसिस्टेंट या फिर से जो स्कूल रिकॉर्ड में है उसके साथ कंसिस्टेंट कराना चाहते हैं, तो इसे सीबीएसई द्वारा करेक्शन इन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल की मदद से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक छात्र हैं, उनका नाम है राहुल। उनका यही नाम उनके रिकॉर्ड में है, उनका यही नाम क्लास 10th की मार्कशीट में है और क्लास 12th की मार्कशीट में भी उनका नाम राहुल ही है। लेकिन कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद, अब राहुल चाहते हैं कि उनके नाम में सरनेम ऐड कर दिया जाए और उनका नाम राहुल कुमार कर दिया जाए। तो इसे सीबीएसई, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में उनका नाम केवल राहुल है, सरनेम ऐड नहीं है, तो सीबीएसई इसे चेंज इन डॉक्यूमेंट कहेगा। लेकिन अब मान लीजिए उनका रिकॉर्ड्स में नाम राहुल कुमार था, लेकिन क्लास 10th और क्लास 12th के डॉक्यूमेंट में उनका नाम केवल राहुल आया, सरनेम मिसिंग था। तो इस केस में सीबीएसई कहेगा क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में नाम राहुल कुमार है लेकिन बाई मिस्टेक उनके डॉक्यूमेंट में राहुल हो गया है, तो हम इनके डॉक्यूमेंट को स्कूल रिकॉर्ड के साथ कंसिस्टेंट कर देंगे और सीबीएसई इसे करेक्शन इन डॉक्यूमेंट कहता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना बड़ा चेंज करा रहे हैं, कितना बड़ा करेक्शन करा रहे हैं, ये केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके स्कूल रिकॉर्ड में नाम क्या है। उसी आधार पर तय किया जाता है कि आपका करेक्शन है या चेंज है। आइए वो गाइडलाइंस देख लेते हैं। गाइडलाइंस के लिए सबसे पहले आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है, cbse.gov.in। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in का होम पेज है। आप इसमें राइट कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे बाई लॉस एंड रूल्स का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन बाई लॉस का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से एग्जामिनेशन बाई लॉस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अलग अलग अटैचमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले अटैचमेंट दिया हुआ है, एडिशन एंड अमेंडमेंट इन एग्जामिनेशन बाई लॉस 01/2/2018, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। ये एग्जामिनेशन बाई लॉस इसी में दिए हुए हैं सीबीएसई के। और ये जो नोटिफिकेशन है 2018 में सीबीएसई द्वारा जारी किया गया था।
इसमें लेफ़्ट साइड पे जो है एग्जिस्टिंग रूल दिए गए हैं और राइट साइड पे अमेंडेड रूल दिए गए हैं। तो जो अब मतलब 2018 के बाद जो नियम लागू होंगे वो राइट साइड पे दिए गए हैं। इसमें सारे जो भी एग्जामिनेशन बायलॉज हैं सीबीएसई के वो दिए गए हैं। इसमें आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे आपको मिल जाएगा करेक्शन डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लॉज 69.1 के पैरा 1 में चेंज इन डॉक्यूमेंट के बारे में दिया है। चेंज इन कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एप्लीकेशन रिगार्डिंग चेंजेस इन नेम, सरनेम of candidate will be considered provided the changes have been admitted by court of law and notified in the government gazette before the publication of the result of candidate. In case change in document after the court orders, caption will be mentioned on the document. Change allowed in name, father's name, mother's name, guardian's name from dash to dash on dated dash as per court order number dash dated dash. इसका मतलब ये है कि सीबीएसई आपके नेम या सरनेम में आपके माता या आपके पिताजी के नेम सरनेम में करेक्शन चेंज की जो एप्लीकेशन है तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसे कोर्ट द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो और कोर्ट का ऑर्डर देते वक्त सीबीएसई को भी पार्टी बनाया गया हो। इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, आप गवर्नमेंट गजट में उसे पब्लिश कर दिया हो। ये दोनों कंडीशन जब आपकी फुलफ़िल हो जाएंगी तो इसके बाद ही सीबीएसई आपकी जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट करेगा। और इसके बाद जब सीबीएसई अपना आपकी जो चेंज डॉक्यूमेंट करेगा तो उसमें जो लास्ट में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये उसके ऊपर मेंशन रहेगा, चेंज अलाउड इन नेम वाला, ये उसमें ऊपर मेंशन रहता है। और काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है चेंज इन डॉक्यूमेंट वाला। इसमें पहले आपको केस फाइल करना होता है, फिर केस की सुनवाई होती है, उसका रिजल्ट आता है। और ध्यान रखें कि आप पार्टी सीबीएसई को ज़रूर बना लें जब आपको केस करें और जब ऑर्डर आए तो उसमें पार्टी ज़रूर बनाया गया हो। तो 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में। काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है, लेकिन अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नया जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के इन नियम को बाईपास किया था, वो रूल किया था, जो कि हमने आपको पहले ही वीडियो बना के बता दिया था नए नियम के बारे में। देखना यह है कि सीबीएसई कितने दिन में उसे लागू करता है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। लेकिन आपको एक आसान प्रोसेस है, आप चाहें तो चेंज ना कराएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट गज़ट केवल आप पब्लिश करा लें और जहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय पे आप वो केवल अपना गवर्नमेंट गज़ट दिखा दें। ये गवर्नमेंट गज़ट हर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और हर डॉक्यूमेंट के टाइम पे वैलिड होता है। तो ये आसान रहता है इसे पब्लिश कराना। तो किस तरीके से गवर्नमेंट गज़ट को पब्लिश किया जाता है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। वीडियो की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी नहीं तो गज़ट के बारे में लास्ट में बताते हैं। आगे आप बढ़ें तो देखेंगे कि क्लॉज 69.1 के स्टेटमेंट 2 में करेक्शन इन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा है करेक्शन इन नेम टू एन एक्सटेंट ऑफ करेक्शन in spelling error, factual typographical error in the candidate name, surname, father's name, mother's name or guardian's name to make it consistent with what is given in school record or list of candidate submitted by the school may be made। मतलब अगर आपको करेक्शन कराना है और करेक्शन करा के अपने क्लास 10th और क्लास 12th के डॉक्यूमेंट को अपने बोर्ड रिकॉर्ड, अपने स्कूल रिकॉर्ड के साथ कंसिस्टेंट कराना है तो इस केस में सीबीएसई आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली ही कर लेता है। पहले ये प्रोसेस ऑफलाइन हुआ करता था, यहाँ पे दिया हुआ है 4 पॉइंट में। अब इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इस केस में आपकी एप्लीकेशन सीबीएसई एक्सेप्ट कर लेगा। आपको अपने स्कूल चले जाके स्कूल वालों को बता देना है। स्कूल वाले ई-हरकारा पोर्टल के थ्रू आपकी एप्लीकेशन भेज देंगे। आप जो करेक्शन की आगे जो लिखा हुआ है कि आप करेक्शन के लिए 5 साल के भीतर ही अप्लाई कर सकते हैं उस दिन से जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 5 साल के भीतर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आप ये तर्क भी नहीं दे सकते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये 4 डॉक्यूमेंट, 3-4 डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं। ये पहले ऑफलाइन प्रोसेस हुआ करता था जिसमें आपको फॉर्म भर के आपको खुद भेजना होता था। तो ये पुराना प्रोसेस है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब नया प्रोसेस ऑनलाइन आ गया है, प्रोसेस को आसान तो कर दिया गया है। तो आप ऑनलाइन प्रोसेस से ही अप्लाई करें। कई सारे वीडियोस में मैं देख रहा था कि ऑफलाइन प्रोसेस ही दिया गया है, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई मत करना। अब सीबीएसई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो आपका पेमेंट लगता है वो 1000 रुपये लगते हैं। 1000 रुपये आपको जमा करने होंगे करेक्शन के लिए। यही सब है, यही सही सारी गाइडलाइंस हैं जो सीबीएसई ने करेक्शन और चेंज इन डॉक्यूमेंट के बारे में दी हैं। आइए मैं इन गाइडलाइंस को एक बार फिर से आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ।
सीबीएसई आपकी चेंज इन डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपने कोर्ट से ऑर्डर ले आए हों और आपने गवर्नमेंट गज़ट पब्लिश करा लिया हो। ये दोनों चीज़ें हो जाएं तभी होगा, खाली गवर्नमेंट गज़ट से नहीं होगा। और करेक्शन के बारे में ये है कि करेक्शन आपके स्कूल रिकॉर्ड के साथ आपके डॉक्यूमेंट को कंसिस्टेंट कर दिया जाता है। और ध्यान रखना है कि केवल रिजल्ट आने के 5 साल के भीतर ही आप अप्लाई कर सकते हैं करेक्शन के लिए। करेक्शन के लिए आप स्कूल में जाके ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफलाइन प्रोसेस अब बंद कर दिया गया है। यही सारी गाइडलाइंस सीबीएसई द्वारा दी गई हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो गज़ट पब्लिकेशन का जो प्रोसेस है मैं उसे अगले वीडियो में बता दूंगा। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उन्हें भी मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।